सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आज हम व्याकरण का विषय पढ़ने वाले हैं जो है लिंग बदलो। लिंग बदलो बेटा आपने पहले भी पढ़े हैं, आपको भी याद भी होगा। जैसे हमने किए थे, लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, है ना। पुल्लिंग शब्द जैसे मैं कहती हूँ मामा, जो पुरुष के बारे में बताते हैं, और मामा का स्त्रीलिंग शब्द मामी, राइट। इसी प्रकार से बकरा, बकरा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बकरी, राइट। इसी तरह से और शब्द देखते हैं, जैसे सेठ, पुल्लिंग शब्द है सेठ, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी, राइट। ये तो है बेटा पुल्लिंग शब्द, उसका स्त्रीलिंग शब्द। अगर हमने इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना हो तो हम कैसे करेंगे, आज हम वो देखेंगे, ठीक है। मान लो आपको एक वाक्य दिया गया है, मामा जी आ रहे हैं, ठीक है। मामा जी आ रहे हैं और मामा शब्द को अंडरलाइन किया है। आपको इसका स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, ठीक है। आप वाक्य में कैसे उसको बदलेंगे, जैसे मामी जी आ, अब यहां पर भी चेंज होगा। यहां आप ऐसे नहीं लिखेंगे मामी जी आ रहे हैं, नो, आप लिखेंगे मामी जी आ रही है, राइट। यहां जो क्रिया होती है ये भी चेंज हो जाता है। यहां पर भी मामा जी आ रहे हैं, मामा का हमने लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है, तो बनेगा मामी जी आ रही है, ठीक है। और लेते हैं उदाहरण, पिताजी बाजार गए हैं, ठीक है। पिताजी को अंडरलाइन किया है, पिता। अब इसको हम चेंज करेंगे, माता जी बाजार गई हैं, अब यहां बन जाएगा गई। माता जी बाजार गए हैं नहीं होता। जब आप पंजाबी में पढ़ते हैं, पंजाबी में हो जाता है माता जी बाजार गए हन, है ना, तो वहां पर गए शब्द का प्रयोग हो जाता है। लेकिन यहां पर जब आप हिंदी में पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द लिखकर वाक्य दोबारा से लिखेंगे तो यहां पर स्त्रीलिंग शब्द के साथ गई शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे बकरा घास चर रहा था, ठीक है। बकरा घास चर रहा था। अब हमने यहां पर बकरा को अंडरलाइन कर दिया, ये पुल्लिंग शब्द है, हमने इसका स्त्रीलिंग शब्द लिखकर वाक्य लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? बकरी घास चर रही थी, ओके। बकरी घास चर रही थी। अगर हम लिख देंगे बकरी घास चर रहा था, वो तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, है ना, सेंटेंस की सेंस ही खराब हो जाएगी सारी। तो आप लिखेंगे बकरी घास चर रही थी, ठीक है। बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 29 पर लिंग बदलो दिए हुए हैं, उसमें से हम कुछ शब्दों को लेकर वाक्य लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर शब्द दिया है मामा, पुत्र, मुर्गा, बंदर, कुत्ता, बूढ़ा, ठीक है। इन्हीं शब्दों को लेकर हम वाक्य बनाते हैं, जैसे उसका पुत्र आएगा। अब आपको यहां पर पुत्र शब्द अंडरलाइन करके दिया हुआ है, आपने इसका लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे?
उसकी पुत्री आएगी। अब चाहे हमने यहां पर सिर्फ एक शब्द का लिंग बदलना था, ठीक है, लेकिन हमें उसके साथ सारा सेंटेंस चेंज करना पड़ा, क्योंकि अगर हम लिखेंगे उसका पुत्री आएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां हम लिखेंगे उसका पुत्री आएगी, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर उसकी पुत्री आएगी, पूरा सेंटेंस चेंज होगा। और एग्जांपल्स देखते हैं। सेवक खाना लाया, राइट, सेवक खाना लाया। सेवक शब्द को अंडरलाइन किया है, तो यहां क्या बनेगा? अब सेवक का सेविका, सेविका, खाना का खाना वैसे ही रहेगा ना, सेविका खाना लाई, राइट। अब सेविका खाना लाया नहीं बनेगा, सेविका खाना लाई। हमें पीछे वाले शब्द भी आगे वाले शब्दों के साथ बदलने पड़ेंगे, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे माली पौधे लगा रहा था, राइट। अब माली शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, माली पौधे लगा रहा था। इसका अगर हम पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बदलकर लिखते हैं तो वाक्य क्या बनेगा? मालिन पौधे लगा रही थी, राइट। मालिन पौधे लगा रही थी। पुल्लिंग शब्द का जब हम स्त्रीलिंग शब्द बदलेंगे तो पूरा सेंटेंस में चेंज आएगा, जहां भी जरूरत होगी वहां हम उसको चेंज करेंगे। और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे शिष्य ने अध्यापक को सुना, राइट। शिष्य ने अध्यापक को सुना। अब देखो यहां पर दो शब्द अंडरलाइन कर दिए, दो शब्द रेखांकित किए, उनका लिंग बदलकर हम वाक्य कैसे लिखेंगे? शिष्या ने अध्यापिका को सुना, राइट। आपने सेंटेंस की सेंस देखनी है। अब देखो, शिष्या ने अध्यापिका को सुना, को सुनी नहीं लिखा। अब मैंने चाहे यहां पर स्त्रीलिंग शब्द है, चाहे हमने पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बदले, लेकिन पीछे सुनी नहीं लिखा। शिष्या ने अध्यापिका को सुनी नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। शिष्या ने अध्यापिका को सुना। हमने सेंटेंस की सेंस देखनी है। एक दो वाक्य और देखते हैं, जैसे बालक कविता सुनाएगा, बालक कविता सुनाएगा। अब बालक शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, इसका हम स्त्रीलिंग शब्द बदलकर वाक्य क्या बनाएंगे? बालिका कविता सुनाएगी, राइट। इस तरह से हम इनके वाक्यों को बदलेंगे। बेटा आई होप आपको वाक्य बदलने के बारे में पता चला होगा कि किस प्रकार से पुल्लिंग शब्द है, अगर उसे अंडरलाइन किया गया पुल्लिंग शब्द को, हमने स्त्रीलिंग शब्द लिखकर कैसे वाक्यों को बदलना है। बेटा ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं कुछ वाक्य भेजूंगी, आप उन वाक्यों में रेखांकित किए हुए पुल्लिंग शब्दों की जगह पर स्त्रीलिंग शब्द लिखकर वाक्य दोबारा बनाएंगे, अपनी कॉपी में करेंगे और बेटा कॉपी जांच के लिए भेजेंगे। धन्यवाद बेटा।